सभी को नमस्कार। आज हम 2010 की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म द हाउसमेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने देखने का आनंद लें। शहर के घनी आबादी वाले इलाके में एक लड़की बार फांदकर सड़क पर कूदने वाली है। वहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस लड़की पर नहीं जाता। अंततः लड़की कूद पड़ती है और लोगों तथा स्थानीय व्यापारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ तक कि यूनिली और उसकी सहेली को भी इस घटना के बारे में पता चलता है और वह भी यह देखने जाना चाहती है, लेकिन उसकी सहेली उसे रोक लेती है। काम के बाद वे घर चले जाते हैं। वे वहीं रुक जाते हैं जहाँ लड़की गिरी थी और यूनिली उसकी आकृति देखने जाती है। सभी दोस्त एक साथ रहते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते भी है। सुबह एक महिला साक्षात्कार लेने आती है। उसके मालिक के घर में एक नौकरानी की जरूरत है और महिला यूनिली की उम्मीदवारी को मंजूरी देती है। महिला लड़की को घर के अंदर ले आती है और उसे मालिक की पत्नी से मिलवाती है, जो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली होती है। यूनिली को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए वह घर में आने वाले बच्चों से नाराज नहीं है, खासकर तब जब मालिक की एक छोटी बेटी है। यूनिली को घर साफ करना, चीजों को व्यवस्थित रखना, रात का खाना पकाना, कपड़े धोना और बच्चे की देखभाल करनी होती है। उसे हाई राखी बर्तन धोने, उसके पेट की मालिश करने और अन्य कर्तव्यों का पालन करने में भी मदद करनी पड़ती है। यूनिली बच्ची से बहुत खुश हुई और उसने तुरंत उससे दोस्ती करना चाहा और बच्ची को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन हांगो उसे थोड़ा चिंतित करता है, क्योंकि वह अमीर और सुंदर है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा है। हुनगो लगातार आगामी जन्म के बारे में बात करती रहती है और समय समय पर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। जिस महिला ने साक्षात्कार लिया था, वह इस घर में काम करके विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ताकत से पूरा करती है। उसके पास महंगी घरेलू शराब या मेज पर रखे भोजन का स्वाद लेने का समय होता है। एक दिन हुनगो घर आती है और यूनिली को बाथटब में पाती है। लड़की सारा दिन घर की देखभाल करती रही और उसके पास बाथरूम साफ करने का समय नहीं था। उसे यह काम मालिक के सामने करना पड़ा। जब गोंग ने पहली बार लड़की को देखा तो उसने उसकी पतली टांगों पर ध्यान दिया। सप्ताहांत पर पूरा परिवार किसी ग्रामीण घर में जाता है। वे नौकरानियों को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ यूनिली उनके साथ तैरता है और हुनगो अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यह प्रक्रिया उसे ज्यादा खुशी नहीं देती। वह इसे अपना कर्तव्य मानते हैं। एक महिला को अपने पति को किसी अन्य तरीके से संतुष्ट करना पड़ता है, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। रात में असंतुष्ट पति नौकरानी की ओर रुख करता है। वह उसे शराब देता है और फिर उसके शरीर को छूता है। इसे सहन न कर पाने के कारण महिला अपने मालिक के सामने झुक जाती है। उसके लिए यह आदमी पहले कभी ऐसा नहीं था और उसे खुशी देने में उसे आनंद आता है। इसके बाद वे अपने घर लौट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुनगो दिन के लिए प्रस्थान करता है। यूनिली हीरा को आराम करने में मदद करती है, बच्चे की देखभाल करती है और उसे सोते समय कहानियां पढ़ती है। जब उसका पति सामान्य से देर से घर लौटता है तो हुनगो उस महिला को उसके बेटे की पदोन्नति पर बधाई देता है। वह एक उच्च पद पर है और उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। घर आने के बाद हुनगो बिस्तर पर नहीं जाता। वह कुछ शराब लेता है और यूनिली के कमरे में जाता है। लड़की बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई है। वह किसी के आने की उम्मीद कर रही थी और इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। वह कंबल हटाता है और लड़की को शराब देता है और फिर उसके साथ बिस्तर पर चला जाता है। श्रीमती ब्यूंगसिक की नींद बहुत संवेदनशील है। वह नौकरानी और उसके मालिक के बारे में अपने संदेह की जांच करने के लिए उसके कमरे में जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी आशंकाएं सच थीं। यूनिली को एहसास हुआ कि मालिक उससे खुश थे। उसे अपने आप पर गर्व है और वह स्वयं को एक वांछनीय महिला मानती है। सुबह वह हल्का मेकअप करती है और मालिक के पास जाती है, जो पियानो बजा रहा होता है। वह उसे बुलाता है और रात के लिए धन्यवाद स्वरूप उसे पैसे सहित एक चेक देता है। निराश होकर यूनिली कमरे से बाहर चली जाती है। श्रीमती ब्यूंगसिक देखती है कि नौकरानी कितनी क्रोधित है और उसे पता चलता है कि लड़की पैसों के लिए अपने मालिक के साथ मौजमस्ती नहीं कर रही है और वह न केवल उसके बच्चे से बल्कि अजन्मे जुड़वा बच्चों से भी प्यार करने लगी है। वह खुशी खुशी हयारा के पेट की मालिश करती है और जब वह बच्चों को महसूस करती है तो खुश होती है। श्रीमती ब्यूंगसिक यह देखती है और उस लड़की के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करने का निर्णय लेती है। वह नौकर बनना पसंद नहीं करती, खासकर अब जब उसका बेटा समाज में इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया है। वह यह भी पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या यूनिली का कोई युवक है। लड़की कहती है कि वह किसी से नहीं मिल रही है। श्रीमती ब्यूंगसिक देखती है कि यूनिली अलग तरह से व्यवहार कर रही है। उसे संदेह है कि वह गर्भवती है। वह यह खबर देने के लिए हीरा की मां के पास जाती है। श्रीमती ब्यूंगसिक को नहीं पता कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसलिए वह एक अनुभवी महिला की उम्मीद करती है। इस समय यूनिली एक दोस्त के साथ अपनी मां की कब्र पर जाने के लिए जाती है। वह अपनी सहेली को मालिक के साथ हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बताती है। अपनी मां की कब्र पर वह कहती है कि वह अब उनसे मिलने नहीं जाएगी। हीरा की मां उसके साथ रहने लगी। जब यूनिली सीढ़ियों पर खड़ी होकर झूमर की धूल झाड़ रही थी, उसका ध्यान रोबोट वैक्यूम क्लीनर की वजह से भंग हो गया और परिणाम स्वरूप यूनिली झूमर पर फंस गई। वह चिल्लाती रही और मदद मांगती रही, लेकिन महिलाओं ने कुछ नहीं किया। नामी भी वहाँ थी। उसने नौकरानी की मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे यूनिली से दूर रहने को कहा। लड़की बेहोश हो गई। वह काफी ऊंचाई से गिर गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत स्थिर है। उसे मामूली चोटें आईं, लेकिन वह बच गई। हीरा की मां ने अपनी बेटी को अपने पति की बेवफाई के बारे में बताया। उसने जानबूझकर यूनिली को धक्का दिया ताकि वह गर्भवती नौकरानी से छुटकारा पा सके। उसने आशा व्यक्त की कि यूनिली जीवित नहीं बचेगी या बच्चे को नहीं खोएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीमती ब्यूंगसिक यूनिली से मिलने अस्पताल आती है
और उसे उसके मेजबानों की ओर से फूलों की एक टोकरी और पैसों से भरा एक लिफाफा देती है। वह कहती है कि इस परिवार में कोई भी समस्या आसानी से सुलझ जाती है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि मालिक इलाज का बिल स्वयं ही चुकाएंगे। अस्पताल में यूनेली को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसकी सहेली उसे बच्चे से छुटकारा पाने की सलाह देती है, लेकिन यूनेली ने अभी तक फैसला नहीं किया है। वह बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि वह अकेले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। डॉक्टर के बिल का भुगतान करते समय हीरा की मां को पता चलता है कि यूनेली स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि वह गर्भवती है। अब हर कोई उससे सच बोलने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन यूनेली घर चली जाती है और कुछ नहीं कहती। वह अपने साथ वह दवा लाती है जो उसे हर दिन लेनी होती है। मकान मालकिन अपने पति को उसकी बेवफाई के लिए माफ नहीं कर सकती, लेकिन वह उस पर निर्भर है, इसलिए वह अपना गुस्सा नौकरानी पर निकालती है। वह रात में उसके पास आती है और उसके सिर पर वार करने की तैयारी करती है, लेकिन शोर या पदचाप सुनकर वह रुक जाती है। श्रीमती ब्यूंगसिक जाग जाती है, कमरे में जाती है और शांति से अपनी मालकिन के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करती है। यूनेली अपनी नौकरी छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रीमती ब्यूंगसिक उसे सलाह देती है कि वह इस घर से हमेशा के लिए गायब हो जाए। हालांकि यूनेली बात करने के लिए मालिकों के पास जाती है। वह उनसे कहती है कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है। मकान मालकिन उससे पूछताछ करती है और जब यूनेली माफी मांगने लगती है तो उसके चेहरे पर तमाचा मारती है। वह चाहती है कि नौकरानी यह स्वीकार करे कि वह उसके पति के साथ मौजमस्ती कर रही थी, लेकिन वह सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहती। फिर हीरा की मां यूनेली को $1,00,000 की पेशकश करती है ताकि वह उसके बच्चे को भूल जाए और अभी उनके जीवन से गायब हो जाए। उसे इस बारे में सोचने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन मकान मालकिन साफ साफ कह देती है कि नौकरानी के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे एहसास होता है कि यूनेली बच्चे से छुटकारा नहीं पाएगी क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। उसके मन में पहले से ही एक और योजना है। नेमी अपनी दादी के लिए माफी मांगने यूनेली के पास आती है। वह बताती है कि उसकी दादी ने उसे ऊंचाई से गिराने की व्यवस्था की थी। मकान मालकिन एक विशेष दवा खरीदती है और उसे यूनेली की दवा में मिला देती है। तरल पदार्थ पीने के बाद वह बच्चे से छुटकारा पा लेगी। श्रीमती ब्यूंगसिक मकान मालकिन को यूनेली की दवा के साथ तरल पदार्थ की थैलियां छुपाते हुए देखती है। हायरा को समस्याएं होने लगती है और वह अपनी माँ और बेटी के साथ बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जाती है। हुंगो भी वहाँ पहुँचता है। घर पर केवल श्रीमती ब्यूंगसिक और यूनेली ही बची है। लड़की अपने गुरु के पास आकर बताती है कि उसने बच्चे को रखने का निर्णय ले लिया है। वह वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन गार्डों ने उसे जाने नहीं दिया। फिर यूनेली दवा की एक और खुराक लेती है और मास्टर बाथरूम में ले जाती है। हुंगो घर लौटता है और लड़की को बाथरूम में देखता है। उसे पता चलता है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। बाद में यूनेली बीमार महसूस करती है और खून बहने लगता है। उसे पता चलता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। हीरा की मां ने यूनेली का सामान बाहर निकालने का आदेश दिया और उसे दोबारा घर में आने की अनुमति नहीं दी। श्रीमती ब्यूंगसिक अस्पताल जाती है और यूनेली को जहरीली दवा के बारे में बताती है और कहती है कि उन्होंने हायरा को बताया था कि वह गर्भवती है। गुस्से के विस्फोट के बाद यूनेली परिवार से बदला लेने की कसम खाती है। केवल उसकी सहेली ही लड़की के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन वह शांत नहीं होती। वह श्रृंगार करती है और अपने पूर्व मालिक के घर जाती है। श्रीमती ब्यूंगसिक उसे अंदर आने देती है। लड़की तुरंत बच्चों के साथ खेलने के लिए बच्चों के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ वह हुंगो को बच्चों को ले जाते हुए देखती है। गुस्साए मालिक श्रीमती ब्यूंगसिक से पूछते हैं कि उन्होंने यूनेली को घर में क्यों आने दिया। श्रीमती ब्यूंगसिक उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है और अपनी नौकरी छोड़ देती है। यूनेली मालिक के बच्चे को अलविदा कहती है। वह अपने गले में फंदा डालती है और नीचे कूद जाती है। वह तुरंत नहीं मरती। उसका शरीर आग में जलता है और उसके बाद ही वह शांत होती है। इस घटना के बाद परिवार पहले की तरह ही रहने लगा। वे अपनी बेटी का जन्मदिन प्रकृति के बीच मनाते हैं, लेकिन पिछली घटनाओं के बाद उनमें कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। यदि आपने अब तक वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आप जैसे दर्शकों को पाकर खुश हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों पर नजर रखें।